जजेस को धमकी अमेज खतूत पर खुसूसी तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। हसास इदारों के अफसर शामिल होंगे। MI, IB और ISI से एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारे के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। उधर तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि खत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। जिस फंसार से आर्सेनिक मिलता है उनका डेटा भी इकट्ठा कर लिया गया। तफ्तीशी टीमों ने मुतल्लिका दुकानों के दौरे शुरू कर दिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए 2 टीमें बनाई गई। लिफाफों पर तहरीर और स्याही के तजुर्बे के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया गया। पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जा रही है। MQM ने रेंजर्स को पूरे सिंध में इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। फैसल सब्जवारी का कहना है सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। सूबाई हुकूमत की तवज्जो आवाम पर नहीं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। पुलिस की काली भेड़ों के बगैर जराइम नहीं हो सकते। सूबाई वज़ीर दाखिला मुंह खोलने से पहले आंखें खोलें। ज़िया लिंजार खुद को जिम्मेदारी का अहल बनाए। ख्वाजा इजहार बोले कि सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया। नया IG सिंध लगने पर कच्चे और पक्के के डाकुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऐसा लगता है कि डाकुओं को लाइसेंस 2 कल मिल गया है। कराची में रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात हैं, बाकी सिंध में नहीं। कराची और सिंध में रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। अच्छी शोहरत का IG लगाने पर ख्वाजा इजहार को बुरा क्यों लगा, समझ से बाहर है। लगता है ख्वाजा इजहारुल हसन नवाज लीग के तर्जुमान हो गए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल बोले अमन अमान की बहाली सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची में पुलिस और रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा MQM पुलिस फोर्स को मुतनाज़िर बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। MQM हुकूमत में हो तो सब अच्छा होता है, इक़्तिदार से बाहर हो तो इन्हें सब बुरा क्यों नजर आता है। किसी शहरी की जान जाने पर हमें आपसे ज्यादा दुख होता है। दुनिया जानती है मगरमच्छ के आंसू कौन बहाता है। अमन अमान का कयाम हमारी जिम्मेदारी है जिसे अच्छी तरह निभाएंगे। आप सब्र करें, डकैतों का कला कमा जरूर करेंगे। पुलिस कच्चे के डाकुओं का खात्मा करके रहेगी। पुलिस और रेंजर्स मिलकर अमन कायम करने के लिए सरगर्म हैं। कच्चे के डाकुओं को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की कनकोट में मीडिया से गुफ्तगू बोले कश्मोर, शिकारपुर और घोटकी में पहले डाकू जबरदस्ती अगवा करते थे, अब हनी ट्रैपिंग कर रहे हैं। 2015 में हनी ट्रैप के वाकयात पेश आए। 3 महीने के दौरान 529 लोगों को हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया गया। कराची से कश्मोर तक स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली बना ली है। IG सिंध की ज़ेर सदारत अमनो अमान से मुतालिक इजलास, DIG, SSP, CTD और दीगर ऑफिसर शामिल। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा पहुंच गए। उम्रे की अदायगी। मक्का पहुंचने पर पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। रेकोडेक में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर आज़म वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। मदीना मुनव्वरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा किए। रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क हममनसब रजब तैयब उर्दवान से रब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और तुर्क हममनसब को ईद उल फितर की पेशगी मुबारक दी। तुर्क सदर और अवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। तैयब उर्दवान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान में माशी नमो के लिए डॉलर जरूरी है। डॉलर हुए तो चीजें खरीद कर लाएं और खर्च करें, माशी नमो बढ़ जाएगी। डॉलर खत्म हुए तो नमो भी खत्म, फिर IMF से मदद मांगना पड़ेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है हुकूमत वक्त रवा माली साल के इख्तिताम तक IMF के साथ नया मुआहिदा करना चाहती है। डायरेक्टर मीडिया ने नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की। सवाल यह है कि नए मुआहिदे के बाद क्या होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने से मसाइल हल हो सकते हैं, मुशावरत से किए फैसले से ही ये काम हो सकते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत से सियालकोट के 2 साला मोहम्मद नवाज को इलाज के लिए 68,62,000 रुपए मिल गए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कमसिन नवाज के घर जाकर वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से जल्द सेहतियाबी का पैगाम भी दिया। बच्चे के वालिद उस्मान वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार, कहा दुआ है कि अल्लाह ताला मरीम नवाज को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मोहम्मद नवाज को पैदाइशी तौर पर MPS टाइप 4 की बीमारी है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सड़कों पर रौनक मांद पड़ने लगी, बस और ट्रेन स्टेशन पर रश। परदेसी ईद अपनों के साथ गुजारने के लिए आबाई इलाकों की तरफ लौटने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों को चौथा गियर लगा दिया। हुजूम बढ़ते ही ओवरचार्जिंग शुरू। फैसलाबाद, गुजरावाला, बिहाड़ी और मुल्तान के किरायों में 50 रुपए खुद साख्ता इजाफा। लाहौर से कराची बस के किराए भी 200 रुपए तक जायद वसूल किए जाने लगे। सिंध हुकूमत जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक 1012 गाड़ियों की चेकिंग की गई। इजाफी लिए गए 22,85,000 रुपए मुसाफिरों को मौके पर ही वापस दिलाए गए। छोटी ईद की बड़ी खुशियां अपनों के संग। रेलवे खुसूसी ईद ट्रेन चल पड़ी। पहली खुसूसी ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना हुई। कराची से चलने वाली ट्रेन कल 1:15 बजे पेशावर पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन कराची से लाहौर और चौथी लाहौर से कराची जाएगी। खुसूसी ट्रेन की बुकिंग हो चुकी। मुसाफिरों की तादाद के पेश नजर कोचेज में इजाफा किया जा सकता है। ईद से कबल महंगाई में इजाफा। हफ्तावार शरह 0.96% बढ़ गई। सरकारी रेट नजरअंदाज। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में इजाफा। गोश्त के रेट भी काबू से बाहर। चिकन 650 से जायद, बीफ 1200 और मटन 2200 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों की हुकूमत से कीमतों पर चेक एंड बैलेंस की दुहाइयां। कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। ईद उल फितर से पहले आखिरी इतवार ईद शॉपिंग के लिए पहुंच गए खरीदार। बाजारों में रश बढ़ गया। खवातीन को मनपसंद मलबूसात, मैचिंग दुपट्टों, जूतों और ज्वेलरी की तलाश। मर्द और बच्चे भी पीछे नहीं, अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ। कराची के बाजारों में खरीदारों का रश। कोयटा में कपड़ों के साथ मैचिंग बास्केट की डिमांड बढ़ गई। मुल्तान में खूबसूरत खुस्से की फरोख्त में इजाफा। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एक और इनाम। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात दरपेश थीं। फहरिस्त के बायस भारत भी पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। ककूल में ट्रेनिंग कैंप पर क्रिकेटर्स का इजहार इत्मीनान। बाबर आजम कहते हैं फिजिकल ट्रेनिंग कैंप से इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फायदा होगा। मेरा इस तरह का तीसरा कैंप था। जो भी आए कुछ ना कुछ सीख कर गए। कैंप का असल मकसद टीम में इत्तेहाद था और उस पर बहुत काम हुआ। शादाब खान ने कहा कैंप से खिलाड़ियों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला। आमिर जमाल बोले इस तरह की ट्रेनिंग हमारे लिए नई थी मगर इसके आदी हो गए थे। इमाद वसीम तरबियत देने पर आर्मी ट्रेनर्स के शुक्रगुजार। नसीम शाह ने स्टेमिना पर फोकस किया। आजम खान ने पहाड़ की चोटी सर करना मुनफरिद और नाकाबिले फरामोश तजुर्बा करार दिया।